नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। नैनीताल से बड़ी खबर, जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश। कुछ जगहों पर अभी भी लगी है आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। आग बुझाने में अब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो काफी हद तक बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ इलाकों में अभी भी जंगल धधक नहीं, आग लगी हुई है, जहां पर काफी मशक्कत की जा रही है आग पर काबू पाने के लिए। आग बुझाने के लिए फिलहाल अब सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नैनीताल के कई जंगलों में भीषण आग जब लगी थी, उस वक्त वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 का सहारा लिया गया था। नैनीताल में जंगलों की आग अब थम गई है, लेकिन कुछ दिन पहले आग ने जिस तरीके से तांडव मचाया था, उसके निशान अभी भी जंगलों में हैं। अभी इस वक्त हम नैनीताल के पाइन क्षेत्र में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग ने पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। बड़े बड़े पेड़ हैं जो आग की चपेट में आने के कारण जल चुके हैं और कुछ पेड़ गिर भी चुके हैं। जंगल के पास ही लगा हुआ एक तरह आगे भवन है जो आग की चपेट में आने से बचा था। नैनीताल के पाइन्स और लड़ियाकाटा क्षेत्र में बढ़ती हुई आग को देखने के बाद एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से मदद ली गई थी। हेलीकॉप्टर ने भीमताल झील से पानी भरा और नैनीताल के लड़ियाकाटा क्षेत्र और पाइन क्षेत्र में पानी से बौछार की थी, जिसके बाद कुछ हद तक का आग पर काबू पाया गया था। नैनीताल के पाइन क्षेत्र में फिलहाल आग जो है वो पूरे कंट्रोल में है। नैनीताल से समीर शाह, न्यूज स्टेट। वहीं नैनीताल के पास भवाली से जलते पर्वतों और पेड़ों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिखाते हैं आपको ग्राउंड से रिपोर्ट। जंगलों में आग लगने के बाद हरे भरे पेड़ किस तरह से बिल्कुल एकदम बदरंग हो जाते हैं, काले शाह हो जाते हैं और जलकर खाक हो जाते हैं, और जहां हरियाली होती है वहां केवल राख नजर आती है। इस पर्वत को देखिए, इस पेड़ को, इन यहाँ पेड़ों को देखिए। ये भवाली से ठीक पहले का एक इलाका है और यहाँ पर कल से ये आग लगी हुई है। इसको बुझाने का प्रयास किया गया। ये पानी का ओवरहेड टैंक है, तो और ये पेड़ जो गिरा है ऊपर से, वो जलने के बाद नीचे गिर गया और अभी भी उसमें आग लगी हुई है। ये पूरा आप पहाड़ देख सकते हैं, तो इसमें इससे पहले हरी घास थी और हो सकता है यहाँ की जो खरपतवार थी उसको हटाने के लिए, उसको जलाने के लिए सब किया गया हो, लेकिन नजारा बहुत ही भयावह है। और जिस तरह से जंगलों में आग लग रही है तो उसका एक नजारा यहाँ आप देख सकते हैं कि जलकर बिल्कुल राख हो चुका है। कोई हरियाली यहाँ पर नहीं बची है। जो ये बड़े पेड़ हैं इनके भी तनों में आग लगी हुई है और ये आग किस तरह से और कब तक बुझेगी, आप उस गिरे हुए उस पेड़ को देखिए किस तरह से तमतमा रही है आग और किस तरह से उसकी लपटें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये भी एक वानगी है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि जलने के बाद क्या स्थिति होती है। तो ये वो जंगल है जहां जो हरा भरा जंगल है, जहां लोग इस जंगल का जो है रुख करते हैं इसलिए कि ताकि उनको सुकून मिल सके। और ये आप ऊपर से इस पेड़ को दरखते हुए भी देख सकते हैं। आग लगने से वो दरख्त जो है बिल्कुल गिरने के कगार पर, आधा हिस्सा उसका गिर गया है। और यहाँ नीचे आप देखेंगे कि पूरी झाड़ियां जल गई हैं और ये ओवरहेड टैंक शायद पेयजल के लिए ये बनाया होगा, पानी के संरक्षण के लिए ये कुआं यहाँ पर बनाया होगा। पूरा का पूरा ये जल चुका है और ये पूरा एरिया, और इसके अलग भी कहीं और भी आग यहाँ पर लगी होगी। तो ये एक नजारा है जहां आप देखते हैं कि एक दिन हरियाली होती है और दूसरे दिन आग लगती है, तो पूरा का पूरा जलकर राख हो जाता है और हरे हरे पहाड़ों के बजाय ये काले काले पहाड़ आपको सामने दिखने लगते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ नैनीताल के पास भवाली से पहले अजीत सिंह राठी। नैनीताल के कई क्षेत्रों के जंगल में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है, जिसके बाद MI-17 हेलीकॉप्टर ने कई इलाकों में आग पर काबू पाने की कोशिश की। लड़ियाकांटा, पाइन्स और हाईकोर्ट क्वार्टर्स में लगी आग पर पूरी तरह से अब काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर आग धधक रही है। उसके बाद अब राज्य सरकार ने आग को नियंत्रित करने के लिए NDRF से मदद मांग ली है। JFO चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि NDRF के जवानों को भवाली के महेश खान और मनोरा रेंज में लगाया गया है, जो आग की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। वहीं NDRF की असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर गदरपुर से NDRF की एक टुकड़ी आग बुझाने के लिए पहुंची है। जिन जिन जगहों पर आग लगी है वहां का सर्वे भी कर लिया गया है। जरूरत पड़ने पर NDRF के और जवानों को लगाया जाएगा। बना हुआ है अग्नि की दृष्टि से,
और वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पे अप्रैल से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, क्योंकि अभी कोई शीतकालीन वर्षा न होने के बाद अभी भी इसमें कोई हमको बारिश यहाँ पे नहीं मिली है। और अभी जो नया जो फोरकास्ट है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस क्षेत्र में नहीं दिख रही हैं। तो इसमें अभी पीछे हमारी 2-3 लार्ज फायर हुई थी, लार्ज फॉरेस्ट फायर, जो आपका पाइन्स है उस क्षेत्र में हुई थी, जो आपकी हाई कोर्ट की कॉलोनी और आपके एयरफोर्स के स्टेशन पे, वहाँ हमने पूरी तरीके से इसका नियंत्रण कर लिया है। हमारे हेडक्वार्टर से हमें ये सूचना दी गई है, हमारे सेनानी महोदय के द्वारा जो है आदेश दिया गया कि उत्तराखंड में कई जगह पे जो इस डिस्ट्रिक्ट में नैनीताल में फॉरेस्ट फायर लगा हुआ है। और कल हमारी टीम उन्हीं के दिशा निर्देशन में आई भी थी। मैं खुद भी कल आया था और कई जगह पर करीब करीब जितने भी रेंज है, भुवाली रेंज है, मनोरा रेंज है, इस सभी जगह मैं घूमने गया था और देखा भी फायर की स्थिति को। उसके बाद आज हमने असेसमेंट भी किया इस चीज का। एयरफोर्स स्टेशन भी गया था, वहां तो ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गई है। उत्तराखंड के पहाड़ों में आग चुनौती बनी हुई है। प्रदेश में कई जगह जंगल आग की चपेट में है, जिस पर काबू पाने के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ में आग से हड़कंप, वनाग्नि का शिकार उत्तराखंड के जंगल। बड़ी मात्रा में वन संपदा प्रभावित, जंगली जीवों की भी आफत। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों इतिहास के सबसे भीषण संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पहाड़ी इलाके आग से बुरी तरह से प्रभावित हैं, खासकर नैनीताल के जंगल। ये जंगल बड़ी मात्रा में वनाग्नि का शिकार हुए। इतना ही नहीं, ये आग नैनीताल के जंगल में इस कदर फैल गई है कि आर्मी की सहायता लेनी पड़ी। इतना ही नहीं, जैसे जैसे आग आबादी के करीब आ रही थी, सरकार के साथ साथ वन विभाग के भी हाथ पैर फूल गए। आर्मी की सहायता से आग पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया गया। देहरादून में नेताओं के बीच में हलचल बढ़ गई और आग पर काबू पाया, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। आग से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित नैनीताल के जंगल है, जिसमें आग का असर बढ़ने पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स की सहायता ली गई। नैनीताल के बल्दिया खान, जोलीकोट, मंगोली, खुरपाताल, देवीधुरा, भवाली, पाइंस, भीमताल और मुक्तेश्वर समेत कई इलाके आग की चपेट में आ गए थे। 26 अप्रैल को आग ने तेजी पकड़ी, जिसके बाद ज्यादा आग बुझाने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उच्च स्तरीय बैठक ली थी। जंगलों की आग उत्तराखंड सरकार के लिए चुनौती बन गई है। अफसर से लेकर कार्मिक तक और जितने भी संसाधन झोंके जा सकते हैं सरकार ने झोंक दिए हैं, लेकिन नियंत्रण होना बड़ा मुश्किल हो रहा है और बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। कैसे जंगलों में आग शुरुआत होती है, उस आग की लगने की शुरुआत होती है, किस तरह से होती है। मैं यहाँ जोलीकोट के आसपास हूँ, नैनीताल से ठीक पहले। तो मेरे यहाँ इधर दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पर किस तरह से आग लगने की शुरुआत हो रही है। अभी ये आपको धुआं उठता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा कि किस वजह से आखिर यहाँ पर ये आग लगी होगी। ये धुआं जो उठ रहा है, चूंकि नैनीताल और जोलीकोट थोड़ा सा, जोलीकोट नैनीताल से थोड़ा पहले है, थोड़ा नीचे की तरफ है, तो यहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो यहाँ की वनाग्नि को बढ़ाने में यहाँ की हवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब जैसे इस पर्वत पर आप देख रहे हैं, कई जगह अलग अलग से धुआं निकल रहा है। ये जो धुआं उठ रहा है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि ये इसी तरह से जंगल में शुरुआत होती है। कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर जहां आबादी भी नहीं है, वहां आखिर किस वजह से ये आग लगी होगी, ये सोचना एक बहुत ही गंभीर विषय है। बहुत गंभीर प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। और अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर तो ठीक है, लेकिन आप नीचे की तरफ भी, जब नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे भी कई जगह धुआं उठ रहा है। और ये धुआं अब अगर बड़ी आग में तब्दील होगा, तो तब यहाँ पर रहने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है। और ये धुआं आप देख सकते हैं ऊपर, इससे ऊपर नैनीताल का रास्ता यहाँ से जाता है। जहाँ ये धुआं उठ रहा है, इससे ऊपर एक सड़क है, वो नैनीताल के लिए जाती है। तो ये एक इस तरह की शुरुआत यहाँ पर उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की होती है। इसी को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर पूरे महकमा, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर के भी पीसीसीएफ, वन मंत्री, कमिश्नर कुमाऊं, सब इसमें डटे हुए हैं। इतना ही नहीं, आग बुझाने को लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। देखिए अजीत जी, ऐसा है कि हमारा जो फायर सीजन है इसको हम 15 फरवरी से मानते हैं। 15 फरवरी के बाद से इस बार घटनाएं बढ़ी हैं। लगभग 300 के आसपास हमारे इंसिडेंट्स हो गए हैं। जो आप ये वाली बात कह रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन वाली, काफी बड़े एरिया में है, काफी दूर है, वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंचने में भी दिक्कत आती है। मतलब
बहुत उसका जो ग्रेडियंट है बहुत हाई है। लगभग 40-50 लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक्सक्लूसिवली हमने डिवोट किए थे और रात भर में उसको काबू भी पा लिया था, क्योंकि वहां पे कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, कुछ मशीनरी हैं, तो एहतियात के तौर पे एयरफोर्स की हेल्प भी उसमें मिली थी, जिसमें 12 सॉर्टीज कल तक उन्होंने की थी और उसके बाद से पूर्ण रूप से उस पर काबू पा लिया गया। अभी जो अगर मैं कुमाऊं रीजन की आपके जुरिडिक्शन की बात करता हूं, पूरे कुमाऊं कमिश्नरी की, तो आपके पास आज इस वक्त किस तरह का फीडबैक होगा? कहीं कोई आज की भी कोई घटना ताजी है कि नहीं है, या सब नियंत्रण में, क्या स्थिति है? मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट से बात की है, जनरली मैं 3-4 घंटे में करता भी रहता हूं। तो बागेश्वर में भी बात हुई, पिथौरागढ़ बात हुई, वहां तो इंसिडेंट्स नहीं थे। अल्मोड़ा में, रानीखेत में 3 इंसिडेंट्स हैं, लेकिन सभी पे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां पे मौजूद हैं। चंपावत में भी 2 इंसिडेंट्स हैं, वहां पे भी मौजूद हैं। अलार्मिंग नहीं है। अभी एक बड़ी आग हमारी महेश खान के इलाके में है, एक मनोरा रेंज में भी है, और एक दाबका क्षेत्र जो हमारी दाबका रेंज है रामनगर एरिया में, उसमें भी एक इंसिडेंट है। सभी पे लोग हमारे मौजूद हैं। एक एडिशनल फोर्स हमने उपलब्ध करा दी नैनीताल को, क्योंकि ज्यादा क्रिटिकल था यहाँ पे, तो एनडीआरएफ के भी 50 लोग एसडीएफओ नैनीताल को मिल जाएंगे। अलग से पीआरडीएज और होमगार्ड्स की एक टुकड़ी जिनको हल्की फुल्की ट्रेनिंग दी गई है वो भी उपलब्ध करा दी गई है। कुछ वाहनों के इशू थे वो हमने दे दिए। और सबसे बड़ी बात यह कि कई बार आग बुझाने में डिपार्टमेंट की मदद काफी नहीं होती है और हमें जन समुदाय को, लोकल पॉपुलेशन, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना होता है इसमें, क्योंकि जो ग्राम विकास अधिकारी की संस्था है ये पुरानी संस्था है और बहुत ज्यादा टच में रहती है प्रधानों के। उनके लिए भी ऑर्डर्स कर दिए हैं कि जो भी निकटवर्ती ग्राम सभा होगी जंगल के, उनसे हम जन सहभागिता प्राप्त करें। उत्तराखंड में वनाग्नि के इस पूरे घटनाक्रम को ग्राफिक्स के जरिए समझिए। वनाग्नि की कुल 544 घटनाएं सामने आई, कुल 656 हेक्टेयर भूमि प्रभावित। वनाग्नि की घटनाओं में 196 केस दर्ज। क्विक रिलीफ टीम का गठन, कैंपा के अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी अलर्ट। नैनीताल के जंगल में आर्मी के ऑपरेशन के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। प्रदेश में कई जगह जंगल अभी भी वनाग्नि का शिकार है। जब तक इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं, सरकार को इसे रोकने को लेकर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे ताकि जंगलों को जलने से बचाया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेट।